मां बनने की चाह। शहरों में शहर दिल्ली में अजय और काजोल नौ दंपति थे। दोनों अकेले ही रहते थे। दोनों ऑफिस में काम करते थे और बाकी समय एक साथ बड़े प्यार से गुजारते थे। दोनों का बहुत ही गहरा प्रेम था। दोनों एक दूसरे को पल भर के लिए भी दूर नहीं करते थे। परिवार में भी एक दूसरे से काफी प्रेम और सम्मान था। अजय बहुत खुश था। बहुत दिन बाद अजय की माँ बहू के साथ रहने के लिए आई। बहू बहुत ही खुश हो गई कि आज बहुत दिन बाद माँ आई हैं। वो भी अपनी सास को बहुत ज्यादा चाहती थी और सास भी उसको बेटी जैसा ही प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सास को 1 महीना ही हुआ था। अचानक एक दिन काजल की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, खुशखबरी है। उसकी सास ने दौड़कर काजोल को गले लगा लिया और ढेरों आशीर्वाद देने लगी। आज मेरे बेटे की परछाई मेरे घर आने का संकेत आई है। अजय ने डॉक्टर से पूछा, और तो कोई चिंता वाली बात नहीं है ना मैडम? डॉक्टर ने कहा नहीं, बस सोनोग्राफी वगैरह करानी पड़ेगी। अजय ने कहा कब आना है? काजोल ने कहा देख लेंगे ना, मुझे जब ऑफिस से छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊंगी। डॉक्टर बोली नहीं, दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। वह बोली ठीक है। हफ्ते भर बाद दोनों डॉक्टर के पास गए। दोनों सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद डॉक्टर के पास गए तो वह बोली आप यहीं पे रुकिए, मैं डॉक्टर के पास जाके सब कुछ काम करके आती हूँ। अपने हस्बैंड से बाहर ही बैठने के लिए बोला, मैं सोनोग्राफी करवा लेती हूँ। अजय ने कहा ठीक है। डॉक्टर सोनोग्राफी कर रही थी। तभी काजोल ने डॉक्टर से कहा मुझे बहुत कमजोरी लगती है और अच्छा भी नहीं लगता। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करते वक्त अचानक जोर से चिल्लाई, ओ नो! काजोल ने कहा क्या बात है? मैडम, डॉक्टर मैडम ने कहा आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा रिस्क है। हो सकता है आखिरी समय में कंडीशन क्रिटिकल हो जाए और आपने या बच्चे में से एक ही रहे। बहुत ही ज्यादा समस्या है, आप अपना ऑपरेशन करवा लो। काजोल ने कहा नहीं, मैं मां बनना चाहती हूँ। डॉक्टर, मुझे मां बनना है। अजय की मां को यह खुशियां देनी है। अजय की मम्मी बहुत ही अच्छी मम्मी है। वह हम दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, हम दोनों के बारे में बहुत सोचती हैं। इसीलिए मुझे ये बच्चा पैदा करना ही होगा। डॉक्टर, आपसे एक बात कहूँ, कृपया आप किसी से मत बताइएगा कि यह मुझे माँ बन नहीं तो यह मुझे माँ बनने नहीं देंगे और मैं एहसास करना चाहती हूँ माँ बनने का। बाकी ईश्वर पर छोड़ देते हैं, कभी कभार चमत्कार भी हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और वह भी उदास थी क्योंकि उसे पता था जो रोज हजारों केस देखते हो उनको यह देख के पता चल ही जाता है। सोनोग्राफी हुई। बाद में अजय अंदर आया। डॉक्टर से कहा सब ठीक है ना? काजोल ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा आप रेगुलर चेकअप के लिए बराबर आते रहना, कुछ भी तकलीफ हो तुरंत कॉल करना। घर आकर सासू माँ ने कहा अब तो मैं बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इसका ध्यान हमेशा रखूंगी, यहीं पे रह के इसका ढेर सारा ध्यान रखूंगी, इसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। देखते देखते 9 महीने बीत गए। एक दिन उसे अपने ऑफिस में ही पेन होने लगा। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए और अजय और उसकी माँ दोनों ने कॉल किया। वो दोनों भी हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी केस है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। अजय डर गया, कहने लगा मैडम आपने तो कहा था कंडीशन चिंताजनक नहीं है, लेकिन फिर यह कैसे? डॉक्टर ने कहा हमने काजोल को पहले ही कहा था कि तुम इस बच्चे को मत रखो, लेकिन उसने आपको बताने से हमें मना कर दिया था। इतना सुनकर उसकी सास ने कहा एक माँ की कभी नहीं हार हो सकती। डॉक्टर साहिबा आप जाओ ऑपरेशन थिएटर, बाकी सब मेरा भगवान संभाल लेगा। मुझे अपने भगवान पे पूरा यकीन है, मेरा भगवान सब कुछ संभाल लेगा, कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ भी गलत नहीं किया है, मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया। यह कहते हुए कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है, तो
बस आज मेरे कर्मों के हिसाब से ईश्वर को देना ही होगा। यह चमत्कार ईश्वर करेंगे। डॉक्टर के मन में डर तो था और 99% यही उम्मीद थी कुछ तो गलत होगा, लेकिन 1% उसके पति और उसकी माँ को पता ही नहीं, भरोसा हो रहा था शायद कुछ चमत्कार हो जाए। बस वह अंदर जाने लगी। काजोल की सास ने कहा, क्या मैं 1 मिनट के लिए अपनी बहू से मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। अजय ने कहा, मैं भी मिलना चाहूंगा। ऐसा कहकर माँ बेटा काजोल की तरफ भागे। काजोल दर्द में भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह जरूर कह रही थी कि आप लोग हमेशा खुश रहना, हमेशा आबाद रहना। अगर कुछ हो जाए मुझे तो कभी भी आप लोग अकेला महसूस मत करना। मैं हमेशा आप लोगों के सामने ही रहूंगी। आज मुझे पता नहीं क्यों तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है पतिदेव। ईश्वर करे कि हम दोनों आपसे मिले या हम फिर से आपकी संतान मिले केवल। सासू माँ ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, चल पगली कहीं की, कुछ नहीं होगा तुझे। यह एक माँ का विश्वास है। बस इतना कहकर वह दोनों बाहर आ गए। ऑपरेशन चल रहा था। तभी काजोल को किसी के पास खड़े होने का एहसास हुआ। वह और कोई नहीं, उसे साक्षात भगवान के रूप में थे। उसे ऐसा आभास हुआ कि भगवान उसके साथ खड़े हैं। ऑपरेशन हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई और आसानी से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। बेटा हुआ। नर्स बाहर जोर जोर जाके चिल्लाने लगी, बेटा हुआ, बेटा हुआ। अजय माँ दोनों बहुत खुश थे, खुशी से फूले नहीं समा पा रहे थे। सभी इतने खुश हो गए, बहुत ही ज्यादा खुशी में मशगूल हो गए। सबको खुशी होने लगी। लेकिन तुरंत सास ने पूछा, मेरी बहू भी एकदम बढ़िया होगी ना डॉक्टर? तुरंत डॉक्टर बाहर आकर बोली, माँ जी आप जीत गई। सच, यह तो ऊपर वाले का चमत्कार ही था। मैं तो आशा छोड़ चुकी थी। आज आपका विश्वास सही में जीत गया। कर्म अच्छा हो तो ईश्वर भी साथ देता है। अजय ने कहा, मैं अपनी सास से मिल सकता हूँ मैडम? अजय ने कहा, मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ मैडम? डॉक्टर ने कहा, अभी वह बेहोशी की हालत में है, होश में आएगा तो आप मिल सकते हैं। बाकी डरने की कोई बात नहीं। काजोल को होश आया। सबने सबसे पहले बच्चे से पूछा, कहा बेटा हुआ? अजय ने, बधाई हो, बिल्कुल तुम ठीक हो। काजोल ने कहा, आज एक माँ का विश्वास जीत गया। बच्चे को गोद में लिए सभी मुस्कुराने लगे। सभी खुश थे। सभी के मन में खुशी के आंसू धीरे धीरे आ गए।